नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जो समाज में काफ़ी विकृत रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि काम वासना प्रकृति की एक अनमोल देन है जो मनुष्य के साथ बाकी सारे जीवों को भी मिली हुई है, जिसके ज़रिए उनके संतति का विकास होता है और यह इसीलिए ज़रूरी भी है। परंतु इस काम वासना को पशुओं की तुलना में मनुष्यों में आज काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ देखा जा सकता है। जहाँ पशु साल भर में 1 या 2 बार किसी खास ऋतु में ही समागम करते हैं, मानव मस्तिष्क 24 घंटे उसी में लिप्त पाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ज़्यादातर इंसानों की चेष्टा इस सुख को प्राप्त करने की ही होती है और वह जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं इसी के पीछे भागते हुए रह जाते हैं। हालांकि ऐसा सभी मनुष्यों के साथ नहीं होता है और इसी के कारण पुराने समय में हमारे वेद, उपनिषद इत्यादि अपने ऊपर नियंत्रण की बात कहते थे, ब्रह्मचर्य की बात कहते थे, स्वनियंत्रण की बात कहते थे। दोस्तों, इन चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ यह जानना ज़रूरी है कि आखिर यह हमारे बीच इतनी तेज़ी से फैल क्यों रहा है। दोस्तों, यह तो बात जाहिर है कि यह चीज़ें हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं, परंतु जब किसी चीज़ को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दिया जाए तब वह विकृत रूप धारण कर लेती है। ठीक ऐसा इसके परिप्रेक्ष्य में भी हो रहा है। दोस्तों, आज आप टीवी, सीरियल, फिल्म या किसी भी प्रकार का ऐड देखते हैं, उसमें भी काम वासना से जुड़ी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे आपके मन पर गहरा छाप पड़ता है। अगर किसी पिक्चर की बात करें तो उसमें नायक अंततः प्रेमिका के लिए ही युद्ध करता हुआ दिखाई देता है, या जिस प्रेम की बात हम करते हैं उस प्रेम के रूप में काम वासना की प्राप्ति हेतु ही प्रयासरत रहता है। कुछ अच्छी फिल्में भी बनी हैं, परंतु ज़्यादातर फिल्मों में यही देखने को मिलता है। दूसरी ओर विज्ञापन इत्यादि में देखा जाए तो वहाँ भी इन चीज़ों को एक आनंदपूर्वक प्राप्त किया जाने वाला भोग के रूप में दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि इन चीज़ों की प्राप्ति के बगैर आपका जीवन निरर्थक है। जबकि इसके उलट हमारे ऋषियों ने यह बताया था कि इन सभी चीज़ों से मुक्ति ही मानव का एक और धर्म है। तो दोस्तों, आत्म संयम, नियम, ब्रह्मचर्य इसीलिए बनाए गए थे, परंतु आज वह देखने को बहुत कम मिल रहा है और हमारा समाज एक उपभोक्तावाद के सिद्धांत पर चलता हुआ अंधा बना इस भोग में डूबता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का सवाल अक्सर आता है, आपने भी देखा होगा कि इससे ऊब कर लोग इससे छुटकारा पाने का भी प्रयास करते हैं, परंतु छूट नहीं पाते हैं और एक नशे की तरह यह उनके अंदर भरा रहता है। वह चाहते ना चाहते भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। कई धर्मगुरुओं को आपने इस पर बात करते हुए ज़रूर सुना होगा, परंतु ये चीज़ें दिमाग व चेतना पर इतनी हावी होने लगी हैं कि उस चीज़ की तुलना में दूसरी कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं लगती है। मनोवैज्ञानिकों ने भूख के रूप में एक भूख, शारीरिक भूख को भी बताया है। यह भूख सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, जो हर जीव, यहाँ तक कि पौधे, वनस्पतियों में भी होती है। भूख के इस प्रकार ने आज हर समाज में आधुनिकता का नाम देकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, जिसके चलते हम कुछ भी कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगे हैं। परंतु आपको एक बात और भी जानना चाहिए कि यह जो ऊर्जा शरीर में व्याप्त होती है, इसका एकमात्र उपयोग सहवास करना ही नहीं होता है या फिर संभोग करना नहीं होता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारे उपयोग हैं। संतानोत्पत्ति तो इसका एकमात्र छोटा सा उपयोग है। इसके अलावा इस ऊर्जा के जरिए बहुत बड़े बड़े योगी, साधु, तपस्वी इत्यादि उस आनंद भरे चेतना को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी मुख्य प्राप्ति इस जीवन में हर इंसान को करनी ही चाहिए। ऐसा हम नहीं, ऐसा सद्गुरु अपने एक प्रवचन में कहते हैं। तो दोस्तों, अब निर्णय आपको करना है कि आपको इस ऊर्जा को यूं ही बर्बाद करना है या फिर किसी सकारात्मक काम में लगाकर अपने आप को आनंद के सागर में डुबो देना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कुछ न कुछ जानकारी आपको इससे ज़रूर मिली होगी। आप इस पर अपने स्तर से और भी शोध कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।